नमस्कार मित्रों। आज हम आपके साथ हैं एक समस्यात्मक चर्चा के लिए। दोस्तों, 2026 अगर देखा जाए भारतीय राजनीति के अनुसार एक महत्वपूर्ण साल साबित होगा। हर चुनाव एक अपने आप में एक विशेष तर्कों और तथ्यों और माहौल के अनुसार लड़ा जाता है। इस बार 2026 में जो माहौल एकाएक परिवर्तित हुआ है वो है जेन जी। जेन जी यूरोपियन कल्चर से जन्मा एक वर्ड है। जैसे हमारे यहाँ यूथ शक्ति है, वैसे ही ये जेन जी एक प्रलयकारी शब्द है। जहाँ जहाँ ये जेन जी शब्द आया वहाँ पे सत्ता परिवर्तन ही हुआ। सत्ता परिवर्तन तख्ता पलट और अराजकता के साथ हुआ है। पर अगर हम भारत के प्रदेश से देखें तो ये जेन जी का असर माने या न माने शहर से गांव, गांव से दुनिया तक पड़ा है। और राजनीति में देखें 2007 से 2014 के बीच में जो परिवर्तन हुआ, अगर उसका समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि 2007 में मायावती जी की सरकार जब बनी थी तो उस समय आधार क्या था? सोशल इंजीनियरिंग, एक बिल्कुल नया प्रयोग जो काफ़ी सफल हुआ। मायावती जी जो कि अपने कोर वोटर के साथ रहने के लिए बदनाम थी, पर उन्होंने 2007 में एक नया सोशल इंजीनियरिंग किया। सबका साथ सबका विश्वास, जैसे मोदी जी ने कहा, तो वैसे ही जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर उन्होंने भाईचारा समिति, सोशल इंजीनियरिंग बनाए। सभी समूह, दलित, ब्राह्मण और अन्य वर्गों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया और उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और ये सरकार पूरे साल चली। उसके बाद 2012 में युवा ऊर्जा, पूर्व में जो सरकारें थी उससे नाराजगी लोगों में थी, क्योंकि SC ST का दमनकारी जो प्रभाव पड़ा उससे लोग नाराज थे। और ऐसे समय में अखिलेश यादव, जो कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे, यूथ ब्रिगेड, यूथ ऊर्जा, उसके साथ यही जेन जी जुड़े और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यहाँ पर भी एकदम नया चीज़ था। आप देखेंगे तो वहाँ पे सत्ता से नाराजगी तो रहा ही, पर देखा जाए तो एक नया चेहरा जो था वो युवा चेहरा था। माननीय अखिलेश यादव जी उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में बनी। और फिर आते हैं एक नए क्रांतिकारी साल 2014 में। 2014 भारतीय इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। उस समय भारतीय लोगों ने जाना कि सोशल मीडिया की भी ताकत होती है। चाय पे चर्चा और स्लोगन ये ऐसे हुए कि लोगों के घरों, बच्चों और बूढ़ों तक रट गए। और ये परिवर्तनशील नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के में हुआ, ने किया। और ये नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने किया, साथ में पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार बनी। ये भारतीय इतिहास में इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़ी विजय मानी जा सकती है। और उसके उपरांत ये सरकार लगातार चली आ रही है। यूपी हो या केंद्र हो, दो चेहरों पे लोग, माननीय जी, लोग जीते चले आ रहे हैं। अगर इन दोनों चेहरों को देखा जाए तो बहुत से हमारे माननीय लोग ग्राम पंचायत का चुनाव शायद ही जीत पाए। योगी मोदी के नाम पर सभी कम पैसे में ज़्यादा विजय प्राप्त किए। अब जब जनता हिसाब मांगने के लिए सड़कों पे है, भ्रष्टाचार विकास को खा जा रहा है, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं सड़क धंस रही है। ये विकास के कार्यों में लग रहे पैसे का जो ऑडिट नहीं हो रहा है, जो जवाबदेही तय नहीं हो रहा, उससे जनता काफ़ी नाराज है। और वहीं
ये कुछ जगहों पे, कुछ प्रदेशों में तो ऐसा देखा जा रहा है कि विकास का फंड माननीय जी लोग और उनके लोगों के लिए एक सुलभ रास्ता बन गया है धन उपार्जन का। और वो ये भी सोच रहे हैं कि सत्ता में अब दोबारा रहेंगे या ना रहेंगे, जो मिल रहा है उसको समेट दिया जाए। नरेंद्र मोदी और योगी जी के बदौलत जो सुख भोग सकते हैं भोग दिया जाए। पर अब सवाल फंस गया है जेन जी आंदोलन। ये यूथ सरकार से जवाब मांग रही है। पेपर लीक या रोजगार से जुड़े जो चीज़ें होती हैं वास्तव में बहुत पीड़ादायक होती हैं। कुछ दिनों तक जब मैं इलाहाबाद में रहा और ये सप्ताह मैं धनबाद में भी रहा, झारखंड के बच्चों को मैंने देखा रात भर अध्ययन करते हैं। 14, 15, 20 घंटे वो अध्ययन करते हैं। और पर वहाँ पर और बाकी जगहों पे जो है, जब ऐसे रिजल्ट होते हैं कि पेपर लीक हो जाए, पेपर आउट हो जाए, तो बहुत ही मानसिक आघात होता है। ये पीड़ादायक होता है बच्चों के लिए। जो ऊर्जा के साथ प्रथम बार में अगर आदमी निकाल लेता है, दूसरी बार में वो विश्वास, वो तैयारी नहीं हो पाती है। इसलिए दिल्ली में तो माना जा सकता है कि प्रायोजित आंदोलन था, पर उसका उपदेश बिल्कुल साफ था कि यूथ को जोड़ना, और यूथ को जोड़ने में वो सफल हो गए। और उसका प्रभाव ये रहा कि आज हर बूथ पर यूथ का प्रभाव पड़ा हुआ है। हर माने या ना माने, जेन जी का प्रभाव पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी जेन जी का कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को रांची में उनको ये गलत किए, वो गलत सही किए। उनको पता है या नहीं, पर उनके दिमाग में बैठ चुका है। अब यूथ हिसाब मांग रहा है कि आप विकास किए हैं तो बताएं। और ये चीज़ें आएंगी जब चुनाव होगा। यूथ झारखंड में यूथ सड़कों पर है और उनके आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। दिल्ली वाली व्यवस्था झारखंड में नहीं दिख रही है, क्योंकि झारखंड में वास्तविक छात्र हैं जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजगार पाना संवैधानिक अधिकार है, पर रोजगार देने वाली संस्थाएं यदि भ्रष्ट हो जाएं, उससे जुड़े लोग अरबपति हो जाएं और अपने लोगों के बढ़ा करें, तो ये भी तो संविधान के खिलाफ है। देश में एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि जो विकास का फंड खाए उस पर NSA लगे, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जाए। और पेपर लीक मामले में रोजगार देने वाली संस्थाओं में भ्रष्टाचार यदि पाया जाए तो उनको कम से कम उम्र कैद की सजा हो, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो। ये तो होती अपनी मांगे के लिए जो अभी चल रहा है, पर राजनीतिक तौर पे 2026 जैसे परिवर्तन 2007 में हुए, 2012 में हुए, 2014 में, वैसे ही कुछ अलग 2026 में भी हो सकते हैं। अब हर बूथ पर, हर गली पे फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता जेन जी जाग चुकी है। अब झारखंड में यूथ जागा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम यूथों का कर्तव्य है कि समर्थन दें। नहीं हो सकता तो सोशल मीडिया से दें। जेन जी अपने ही लोग हैं और इसका प्रभाव माने न माने सब जगहों पे है। और अब आगे देखना है क्या हो सकता है। इन्हीं सब समस्या अपनी बातों के साथ आपको आपके अच्छे विचारों, अच्छे दिनों के साथ छोड़ते जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।